हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ गली बॉय के बारे में। आखिरकार जिस फिल्म का मुझे इंतजार था करीबन 2 से 3 सालों से, वो फिल्म आ चुकी है। आप सोचोगे 2 से 3 सालों से इंतजार है, आखिर क्या मजाक कर रहा है, क्यों बड़ी बड़ी छोड़ रहा है। तो आपको बता दूं कि करीबन 2 साल पहले तो कम से कम अनाउंस हुई ये फिल्म। और मैं इंतजार क्यों है इस फिल्म का, उसका कई सारे रीजन है। 2 साल पहले मैंने नेजी का रैप सुना था पहली बार। आफत देखोगे तो 5 साल पहले उसका सबसे पहला रैप आया था नेजी का। और नेजी बहुत बड़ा रैपर आज के टाइम पे है, और डिवाइन जो उसका दोस्त है, इन दोनों ने मिलकर कई सारे रैपिंग किया है और कई सारे अलग अलग रैपिंग भी की है। मेरे फेवरेट सबसे पहला आफत है। पूरे शहर की नमाज मेरी गली में, वो पुलिस आती बारात मेरी गली में, एक अच्छा अलग तरह का रैप है। मैं फिलहाल उतना याद नहीं, बट स्टिल द फर्स्ट सॉन्ग वाज आफत, वाज लाइक कमाल बाय नेजी एंड बढ़िया हिट गया गाना। आ मेरी गली में, गली 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 में, तो वो जो गाना है वो भी बहुत चला, दोनों का साथ में है। और तो यहाँ तक जो जर्नी है बहुत ही डिफिकल्ट रही है, चाहे वो नेजी हो चाहे वो डिवाइन हो, दोनों दोस्त के लिए। और दोनों ही स्लम से आए हैं मुंबई के, और एक स्लम से आकर पूरे देश की एक आवाज बन जाना, एक रैपिंग सेंसेशन बन जाना, वो एक बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा वो आई थिंक एक फिल्म थी अनुराग कश्यप की आई थी, पंगा, आई थिंक कुछ फाइटिंग के ऊपर बेस्ड थी। मुक्काबाज में गाना था पंगा, आई थिंक कोई गाना था, वो डिवाइन ने ही गाया था, बहुत कमाल का गाना था। और कई सारे और रैपिंग के जो गाने हैं वो गाए हैं दोनों ने। और मैं क्यों ट्रेलर के पहले ये सब बता रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि मैं बात आखिर क्या कर रहा हूँ। छोटी बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बात ही करने जा रहा हूँ। तो अक्सर आपने देखा होगा जो गानों में जो रैप होता था, उसमें अक्सर हम देखते थे हमारे जो रैपर्स थे, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो इसके पहले हनी सिंह जो लगभग स्टार्ट किया था रैपिंग, या फिर रफ्तार हो, इन सबको आई थिंक जो गाने हम देखते थे उसमें दारू होता था, गाड़ी होती थी, लड़कियां होती थी, इस तरह की चीजों के साथ ही रैप खत्म होता था। तो जो रैप का असली था, जो अंडरग्राउंड रैपिंग कही जाती है, यानी कि जो एक खतरनाक रैपिंग कही जाती है कि आखिरकार रैपिंग क्या है, वो हमें शायद उतना देखने को नहीं मिलता था। और रैप अगर आप ध्यान से देखोगे तो गाना आता था नॉर्मल, उसके बाद बीच में रैप आता है ना। चाहे वो आप सोनू की टिट्टू की स्वीटी के सॉन्ग में देख लो या कोई भी सॉन्ग में देख लो, एक प्रॉपर गाना तो उसके बीच में छोटा सा रैप घुसेड़ दिया जाता है या फिर डाल दिया जाता है, राइट। तो रैप की अपनी कोई अलग से इज्जत नहीं थी, है ना। लेकिन यहाँ पर डिवाइन की बात करें तो डिवाइन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुक्काबाज सॉन्ग में अगर आप देखोगे एक पूरा का पूरा रैप सॉन्ग है, यानी कि उसमें किसी गाने के बीच में घुसेड़ा नहीं गया, यानी डाला नहीं गया रैप को, प्रॉपर पूरा का पूरा रैप सॉन्ग है, पूरा का पूरा। तो अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से, मीन्स डिवाइन या बाकी जो रैपर्स थे वो चाहते थे कि उन्हें उनकी इज्जत मिले, और उनकी जो ओरिजिनल रैपिंग है, जो स्ट्रीट का रैपिंग है, वो आई थिंक फले फूले। और यहाँ पर अगर आप ट्रेलर पे चलिए, ट्रेलर पे अब आते हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है जोया अख्तर ने, जिन्होंने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी कमाल की फिल्म डायरेक्ट की है, और मैं बहुत खुश था। आई मीन आपको याद होगा 1 साल पहले आई थिंक रणवीर सिंह, बाकी जो भी रैपर्स है मुंबई के, उनसे एक अच्छा खासा मीटअप सेशन रखा, जैमिंग सेशन रखा, उनके साथ रैपिंग वगैरह करते हुए नजर आया। कई सारी वीडियोस वायरल आपको मिलेंगे नेट पे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं जब देखा तो आई कैन सेंस द फीलिंग, उनका जो वो एक अंदर का जो लावा है ना, जो फट के बाहर निकलने दे, वो जो डायलॉग है ना ट्रेलर में, वो बहुत ही कमाल का डायलॉग है। आप देखेंगे तो भैया तू जो कर रहा है करते, तेरा जो अंदर का लावा है उसे एक बाहर फूटने दे, तो वो तेरा जो अंदर का रैपिंग आएगा ना, वो भारी आएगा। तो यहाँ पर वैसे ही डिवाइन और नेजी की लाइफ बहुत डिफिकल्ट रही। फिर धीरे धीरे जब उनके सॉन्ग्स मिलने लगे, लेबल्स मिल गया, सोनी वीवो पे उनके कई सारे गाने रहेंगे, यूट्यूब पे भी आप देख लो, आई मीन उस चैनल पे। और कई सारे अब तो यार यूट्यूब सेंसेशंस हो गए, हर जगह गाने भी, लेबल्स भी है, प्यार मिल रहा है लोगों का बेशुमार मिल रहा है। लेकिन एक स्टेज से लेकर जो इनकी जर्नी है अभी तक की, इट वॉज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, इसलिए क्योंकि स्लम से निकलने से लेकर लोगों के दिल में बसने की जो जर्नी है बहुत डिफिकल्ट रहती है। क्योंकि आपको पता है आप लोग कैसे आपको अंदाज करते हैं, आपको देखते हैं कि आपके कपड़े अच्छे नहीं है तो आप तो गंदे दिखोगे, आप तो गंदे इंसान हो, कपड़े अच्छे हैं तो मतलब आप अच्छे इंसान हो। तो लोग कपड़ों से, शक्ल से जब आपकी पहचान करते हैं, तो ऐसे में स्लम से निकलकर
एक रैपिंग की दुनिया में अपना नाम बनाना बहुत डिफिकल्ट है। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर आके ट्रेलर पे। तो इस ट्रेलर में हमने ये देखा कि दो एक्टर्स हमें नजर आए बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए। दो क्या कई सारे एक्टर्स है, मैं दो नहीं कहूंगा। मेन रणवीर सिंह की बात करें और ट्रेलर से पहले मैं बात करूं, आपने टीजर देखा होगा 3 तारीख को जनवरी में आया था, ठीक है। देश को मिलाए हम असली हिप हॉप से, हाँ हिप हॉप से, कुछ इस तरह गाना था। रैपिंग काइंड ऑफ जो रणवीर सिंह का था वो बहुत ही स्ट्रांग था उस टीजर में, लेकिन यहाँ पर रैपिंग उन्हें आता नहीं इस तरह से बताया गया है, राइट। तो यहाँ पे आप ट्रेलर और टीजर को कनेक्ट कर सकते हो। आप टीजर देखो, ट्रेलर देखो, या ट्रेलर देखो, टीजर देखो, आपको समझेगा, ठीक है, कि जो कनेक्शन उसमें छोड़ा था वो इसमें है। तो यहाँ पर चीजें बात करते हैं ट्रेलर में। और उनके पिताजी है विजय राज, जो बिल्कुल एग्री नहीं है कि उनका बेटा कुछ करे, क्योंकि हम जब छोटे घर में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो हमारी जो सोच होती है ना वो छोटी होती है। यानी कि एक काम वाली बाई की अगर पगार 4,000 है महीने की साफ सफाई की, तो यही उम्मीद करते कि साहब पगार मेरी बढ़ा दो, तो वो सोचेगी 4 नहीं 4,500 तो कम से कम हो जाए, 500 और बढ़ जाए। तो ये हमारी अपनी सोच होती है, क्योंकि हम अपने आप को बहुत सोच की लिमिटेड सोच के हिसाब से रखते हैं। तो समझिए बोलने का मतलब क्या है कि हम बड़ा सोचते ही नहीं है। 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 में खुश रहने वाले लोग हैं, ठीक है। तो जो छोटे सोच के जो लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा सपना देखना, एक गली मोहल्ले में एक बड़ा सपना देखना कितनी बड़ी बात है। तो वो सपना डिवाइन और नीजी ने देखा और ये फिल्म उन्हीं पर है। और यहाँ पर जो मुझे लग रहा है ये जो कैरेक्टर है रणवीर सिंह का, वो नीजी पर कहीं ना कहीं बेस्ड है। जो आप देखोगे चोरी करते हुए कहीं ना कहीं दिखाए जा रहे हैं ट्रेलर में। और उनकी एक गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और गर्लफ्रेंड नॉर्मल वाली कोई नहीं है, आलिया भट्ट है, और वो पूरी एंग्री दिखाएगा। उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा, उन्होंने जो टोन पकड़ा है और साथ ही रणवीर सिंह ने, वो बहुत कमाल का है। एक सीन में रणवीर सिंह को आई थिंक वो कोई नाला रहता है झोपड़पट्टी में, धारावी के बीच में आने जाने का रास्ता छोटा सा रहता है, ठीक है। तो वहां पे खड़े होकर बोलती है कोई तेरे साथ गुलू गुलू करेगी तो मैं उसको पक्का ढोपटूंगी, लेकिन अगले बार से मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो रणवीर कहते हैं कि कसम खा मेरी, नहीं तो मर जाएगा। तो जो टोन से उन्होंने बोला है, कमाल है। अरिजीत जी की शायद शादी का रिश्ता होने वाला रहता है, किसका, आलिया भट्ट का। तो उनसे पूछती है उन लड़के की माँ कि बेटा आई थिंक क्या कर लेते हो क्या नहीं। बोले कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आपका लीवर ट्रांसप्लांट पक्का कर सकती हूँ। यानी कि शायद डॉक्टर की पढ़ाई करी है, आई डोंट नो व्हाट, बट द काइंड ऑफ डायलॉग शी सेज, द वे शी सेज इज लाइक खतरनाक। और जहां तक बात कर रणवीर सिंह की, ही हैज स्टोल द शो। ट्रेलर करीबन 2 मिनट 42 सेकेंड का है, लास्ट का जो 10 सेकेंड है वो कमाल का है। आई थिंक कोई शायद उसे डिसरिस्पेक्ट करना चाहता है, कोई बड़ा रैपर है, वो आई थिंक कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट करता है। वो बड़ा रैपर कौन है, किसी ना किसी का पक्का दिमाग में लिया गया, असली में ऐसा कोई होगा। और वहां पर जब जाता है हमारा हीरो, यहाँ पर रणवीर सिंह शायद जो नीजी बनाया, जो भी बनाया, वो कुछ तो आई थिंक नॉर्मली बोलता है, ये मेरे कपड़े मेरे पैसे से है, ये सब मेरा है, मेरा खुद का, ये तेरा, मतलब तेरे साथ कुछ वो नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज आप देखोगे, ट्रेलर स्टार्ट होता है तो वहां पे एक रैपर जोल दिखता है, जो कहीं ना कहीं कहता है कि यार तेरे पास कुछ है तो तू भी गा। कहीं ना कहीं इंसल्ट करते हैं कि भाई तू गली से देखो क्या आता है, तेरा कुछ नहीं आता है, हमारे बीच में तेरा कुछ है ही नहीं, है ना। तो वो चले जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो आई थिंक उतना मेच्योर नहीं हुआ या उतना उभर के नहीं आया। उसके बाद वो देखता है कि जो बड़े बड़े जो रैपर है, जो बिल्डिंग्स में रहते हैं, जो बड़े है ना घर के है, तो उन्हें पब्लिक बहुत पसंद कर रही है। लेकिन रणवीर सिंह खुश नहीं रहता। वो उसका एक दोस्त एक बार रास्ते में उनसे पूछता है, ट्रेलर में दिखाया गया है कि यार क्या तुझे रैपिंग कैसी लगी। तो रणवीर कहता है कि वो रैपिंग है क्या, लड़की छोकरी गाड़ी, उसे थोड़ी रैपिंग कहते हैं, है ना, दारू। तो वो बोलता है कि उसके बाद उसमें अंदर से कोई जोश होता है, वो खुद ही लिखता रहता है घर में, लेकिन हाँ वो डरता भी है। तो उसकी किताब वो खोलता है तो एमएनएम जैसे कई सारे जो रैपर्स है, उनमें से एक फोटो नजर आता है, अरे एमएनएम का ही है, और कई सारे और रैपर्स शायद उसको फॉलो करता रहता है हमारा हीरो। और उसके पिताजी बहुत मारते हैं उसके पिताजी उसकी माँ से भी लड़ाई करते हैं। यानी कि जो यहाँ पे जो हीरो है, उनके पिताजी का जो रोल है
वो बहुत ही अच्छा आई थिंक उनका भी रोल है। विजय राज ने निभाया है, उनकी माँ का भी बहुत अच्छा रोल है और आलिया भट्ट भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे काल्की कोचिन को आपको भूलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आलिया भट्ट जिक्र करेगी तो गोलू गोलू अगर करेगा ना किसी के साथ तो वो काल्की कोचिन है, जो कहीं ना कहीं शायद प्यार करने लगती है रणवीर सिंह से। तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा ट्रेलर, माफ करना बहुत बड़ा बना, लेकिन मैं इसलिए भी बनाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस फिल्म में आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। जहां तक बात की जाए, ओवरऑल ट्रेलर बहुत अच्छे शॉट किया गया है। इस फिल्म में 18 गाने हैं, आई थिंक 18 रैपिंग सेशंस होंगे, और जो एक बहुत बड़ी बात है, और ये म्यूजिकली स्ट्रांग फिल्म है। एक स्ट्रीट की जो रैपिंग है, जो असली रैपिंग है, वो इस फिल्म में दर्शाने की कोशिश की जाएगी। ना लड़की ना छोकरी, वही ना दारू ना गाड़ी, ये होगी असली रैपिंग। माँ के लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए जो रैपिंग है ना, वो बहुत अच्छा है। कुछ डायलॉग्स जो बहुत ही आपको क्लिक करेंगे ना, उसमें से एक डायलॉग ये भी कि लोग 4 है लेकिन घर में कमरे 8 है, वो एक बहुत आई थिंक आपको बुरा लगेगा। और एक डायलॉग, एक टैगलाइन जो आपको हमेशा याद रहेगी कि अपना टाइम आएगा, क्या लेके आया है, क्या लेकर जाएगा, घंटा लेकर जाएगा, आई थिंक इस तरह से वर्ड है। तो मेरे ख्याल से this is the kind of volcano, this film is kind of volcano। और जब इरप्ट होगा ना, जब ये फिल्म रिलीज होगी ना 14 फरवरी गुरुवार को, तो देखना ये जो रैपिंग सिनेरियो है वो ऑलरेडी इंडिया में चेंज हो जाएगा। तो मैं इसीलिए वेट कर रहा था कि आखिर फिल्मों में जो ट्रांजिशन हो रहा है, अच्छी फिल्में आ रही है, ऐसे में रैपिंग में भी ट्रांजिशन होने चाहिए। हमको नहीं चाहिए वही दारू, वही लड़की, वही वो उस तरह के गाने, हमें चाहिए ओरिजिनल रैपिंग। जो पिछले 1 साल से हम ऑनलाइन, 2-3 साल से ऑनलाइन जो देख रहे हैं, वो रैपिंग हमें फिल्म में चाहिए। और वो रैपिंग करते हुए जब नजर आएंगे आपको रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, तो ये फिल्म आपको पसंद आएगी। और मैं टीजर में ही कह दिया था, मैंने पोस्टर में कह दिया था कि फिल्म ब्लॉकबस्टर रहने वाली है। ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी। फॉर मी द ट्रेलर इज माइंड ब्लोइंग। द शॉट, जिस तरह शॉट लिया गया, गली मोहल्ले घर का, एकदम देखो जितना रियलिस्टिक हो सका उतना रियलिस्टिक किया गया है। और जो झोपड़पट्टी का जो लॉन्ग शॉट है, ड्रोन शॉट है, सबसे ऊपर झोपड़पट्टी दिखाई जाए, सबसे बड़ा जो स्लम है हमारा एशिया का धारा, उसे दिखाया गया है। उसे क्लोज शॉट घर का, मोहल्ले का, गली गटर नाला सब दिखाने की कोशिश की, घर में, आसपास, बाहर, रात दिन सब। आई थिंक दिस इज what a proper film has to be, and I salute Zoya Akhtar for coming up with such a unique and different kind of movie. And for me, the heart says 5 out of 5 star, and I will definitely do all support I can, because this film deserves support, respect, because it is खतरनाक। The music is खतरनाक। ऑलरेडी म्यूजिक मैंने पहले गाने में हमने सुना है ना, और असली हिप हॉप से जो म्यूजिक है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी म्यूजिक अच्छा है, लिरिक्स हम भूल नहीं सकते, डिवाइन की रैपिंग मैं कैसे भूल सकता हूँ पूरे के पूरे ट्रेलर में। इट्स लाइक फाड़ो, ये दिल जीत लिया। बहुत कम ट्रेलर होते जो दिल जीत लेते हैं, और ये उनमें से है। जस्ट वेट फॉर दिस मूवी एंड सी द मैजिक, हाउ ट्रांजिशन ऑफ रैपिंग टर्न्स, चेंजेस इन इंडिया, और किस तरह से अच्छी रैपिंग और आएगी, और ऐसे बहुत ही जो बड़ी रैपर्स हैं उन्हें उनकी पोजीशन मिलेगी। और सच में एक डायलॉग, एक उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक रैपर बड़ा जो बन जाता है, वो कहता है ट्रेलर में कि हमारे इंडिया वाले को किसी को रैपिंग आती नहीं है, हम ना किसी विदेशी रैपर या किसी रैपर के बीट चुराते हैं, अपना बना के उसे बेचते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं हम फेमस होते हैं, हम अपनी रोटी खाते हैं। तो यहाँ पर एक और सीन है कि मैं अपना रैप बनाऊंगा। यहाँ पे एक स्ट्रीट का जो रैप आएगा वो ओरिजिनल होगा, नया होगा। किस तरह से वो अपने दम पर खड़ा होने की जो चाहत है, वो इस फिल्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कि आप गिर चुके हैं, टूट चुके हैं, प्रॉब्लम में है, मजबूरी में है, हर चीजें आपके अगेंस्ट में है, लेकिन फिर भी आप किस तरह से अपने सपने को संजो कर अपनी राह पर, अपनी मंजिल पर जाते हैं, वो इस फिल्म का संदेश है। एंड दिस रैपिंग थिंग विल चेंज इन इंडिया। रैपिंग का जो जमाना है वो आ जाएगा। और एक वक्त पे जहाँ पे गानों के बीच में रैपिंग घुसाई जाती थी, अब रैपिंग के बीच में गाने घुसेंगे। दिस इज व्हाट आई फील फॉर दिस मूवी। Go and watch this film. Without a doubt, this is a blockbuster hit, and all the characters were like khatarnak. It is all relatable, and it is, this film is not just a film. It is just like a volcano जो 14 तारीख को फटने वाला है बॉक्स ऑफिस पर। 14 फरवरी देख लेना। चलिए फिलहाल कितना ही।